मई की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट कांग्रेस में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एतराफ़ किया, पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत का इल्जाम है जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर आलमी सतह पर यह पहली बार एतराफ़ नहीं, लेकिन कांग्रेस की ये रिपोर्ट एक बार फिर बता रही है कि पाकिस्तान की सबकत है, पाकिस्तान की बरतरी है और भारत की सुबकी हुई है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, एक चीज़ तो ये जो रिपोर्ट आई है उसमें बात की जा रही है कि जनाब पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी थी। चीन भी था, तुर्की भी था, आज़रबाईजान था, एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो थी। लेकिन असल बात तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का सारा जो इंडिया का एक भरम बना हुआ था कि ये शायद बहुत ज़्यादा दिफा पे खर्चा करते हैं, बड़ी ताकत है, पूरी दुनिया से असला ख़रीदते हैं, तो बड़ी ताकत है। तो कांग्रेस और ख़ास तौर पे अमेरिका के अंदर ये तासुर, ये जो भरम उनका टूटा है, ये जो उनकी जो एक्सपोज हुए हैं, ये बेसिकली अमेरिकन ये महसूस नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन होगी। वो समझ रहे थे कि हमने पिछले 20 सालों में जो तावन इंडिया को प्रोवाइड किया है, ख़ास तौर पे आपको याद होगा जब इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील 2005 में हुई और फिर 2025 तक एक अनइंटरप्टेड डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, फिर मिलिट्री डोमेन में जो इंडिया फ़ायदे उठाता रहा, वो तो महसूस किया उन्होंने। इनकी तो फ़ौज इस काबिल ही नहीं है और पाकिस्तान जो कि जिसके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम हैं और जिसके ऊपर टेक्नोलॉजिकल वो जिसे कहते हैं ना अपार्थाइड है कि हम हर जगह से टेक्नोलॉजी भी नहीं ले सकते, उसने इतना अच्छा डिलीवर किया है। तो ये इंटरनेशनल, अब देखें ना जो उस रात हुआ उसको तो पूरी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। ये सब ये बात बताई जाएगी कि किस तरह 120-30 जहाज जो थे उस वक्त एयर हवा में थे और पाकिस्तान की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की, तो उसको सिर्फ अमेरिकन नहीं स्टडी कर रहे, उसको यूरोपियंस भी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये जो खास तौर पर रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज की कामयाबी का जिक्र किया और ख़ास तौर पर आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो जब कोई बात कर रहे होते हैं तो वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बात कर रहे होते हैं, उनको पूरी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके अदारे जो हैं वो ब्रीफ करते हैं। और ये राफेल तैयारे गिरने की जो बात है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अलमिया था, क्योंकि ये एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी होने के नाते पे कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जी चाइनीज़, क्योंकि वो समझते थे जी टेक्नोलॉजी है वो वॉर डोमेन में उस तरह इस्तेमाल नहीं हुई, वो उस तरह वो चाइनीज़ इंगेज नहीं हुए, तो पता नहीं वो उस तरह डिलीवर भी कर पाएंगे कि नहीं। तो उनको तो पता चला कि वो तो डिलीवर कर रहे हैं और पीछे जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स के जो लीडरशिप थी और पाकिस्तान की जो आर्मी की जो लीडरशिप थी, उनका जो विजन था, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंडिया का जो इम्प्रेशन है वो बहुत बुरी तरह ख़राब हुआ है। वो ये समझते हैं कि एक्सपोज हो गई है इंडियन अफवाज। अभी कल परसों इंडिया के आर्मी चीफ कह रहे थे कि अगर आप हमसे जंग करवाना चाहते हैं तो हमें लंबी जंग का टाइम दें, हमसे ये 88 आवर्स की या 96 आवर्स की जंग ना लड़ाई जाए, हमसे लंबी जंग लड़वाई जाए, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाएं। और वो शिकायत कर रहे थे कि अभी हमारे पास कैपेबिलिटी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे वो एक तरफ, और रिसोर्सेज की फराहमी के लिए या जिन लोगों से हाथ मिलाते थे अब उनसे हाथ मिलाने के भी आप कह लीजिए रवादार नहीं है। मोदी आलमी फोरम्स पर आपको जाते हुए नजर नहीं आ रहे इस सुबकी के बाद? देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अभी हाल ही में यहाँ पे मलेशिया के अंदर एक आसियान का फोरम हुआ, वहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट और भी दुनिया के लीडरशिप थी, नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे थे। तो वो डरे हुए थे कि अगर वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जिक्र कर दिया कि 7 जहाज जो हैं वो इनके गिरे हैं, तो वो नरेंद्र मोदी के पास क्या चॉइस थी? आपको पता है आज तक नरेंद्र मोदी ये नहीं कह सके कि अमेरिका जो है उसका किरदार है जो सीज फायर में, वो उसको रद्द नहीं कर सकते उस बात को। इंडिया की ऑपोजिशन बार बार नरेंद्र मोदी से पूछ रही है कि तुम डिनाई करो कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं, लेकिन वो खुल के आके बाहर बात नहीं करते, वो खामोश बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये जो इंडियन पॉलिटिकल क्लास की जो खामोशी है, उसको कई दफ़ा इंडिया की जो फौज की जो लीडरशिप है
वो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करती है, बहुत सारी बातें करते हैं जी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये वो है, और हम लंबी जंग लड़ना चाहते हैं ताकि पॉलिटिकल लीडरशिप का कॉन्फिडेंस अवाम के अंदर बहाल रहे। सो फौज को वो शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं अवाम के सामने, लेकिन अब जो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड हुई है और पर्टिकुलरली सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और इस तरह के जो थिंक टैंक्स के अंदर वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, और जिस तरह अमेरिकी कांग्रेस की ये जो रिपोर्ट आई है, ये देखें इनकी दोस्तियां अपनी जगह, ये कहते थे जी हर मुल्क में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन जो ग्राउंड पे रियलिटी है वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो जो जहाज गिरे कर दिया है, परेशान भी कर दिया है और चौंका भी दिया है, और ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है। एतराफ़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर सीमा साहब।